गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड टुडे वी विल स्टार्ट एवरेज राइट। तो कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि वाटर बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम समझा था पिछली क्लासेस के अंदर। आज हम एवरेज समझेंगे वही कॉन्सेप्ट से राइट। हमको ये देखना है कि सीसेट जब भी हमें करना है तो कोई भी फॉर्मूला में यूज नहीं करना राइट। हमें अपना दिमाग यूज करना है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है बट उससे ही क्वेश्चन सही होंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। शॉर्टकट जैसे हम कहें फॉर्मूला जो होता है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे होता है कि और झट से क्वेश्चन आ जाता है ना, झट से आंसर आ गया, हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी आ गया। आप जबरदस्ती इतना लंबा करा, पर ये फॉर्मूले हमारे साथ नहीं देंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो राइट। फॉर्मूला ऐसा है कि आपके पास है तो सही, पावर है तो सही, पर जब युद्ध हो रहा है तो वो पावर आपकी काम नहीं आ रही, ठीक है। जैसे कर्ण के पास पावर थी, एक ऐसा अस्त्र था जिससे कि वो अर्जुन को मार सकता था, पर उनके गुरु ने उनको शाप दे रखा था कि भाई ये अस्त्र जब भी तुमको है ना सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना अपनी विद्या की, तो आपके पास वो विद्या होगी नहीं राइट, वो आपके काम नहीं आएगी। तो इस कारण से आपने देखा कि उन्होंने वो वाला बाण उनके पास आ ही नहीं पाया। तो वही है कि अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे पास फॉर्मूले से हम कर लेते हैं, 2 मिनट में कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट वो फिर कोई काम की नहीं है। आप ये चीज रियलाइज करेंगे एग्जामिनेशन में तो अच्छा है कि आपको मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूले से भी चीजें कर सकते हैं। तो सीसेट एवरेज अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सीसेट एवरेज क्या है राइट। तो वैसे ही होता है कि फॉर्मूले भी अपन भूल जाते हैं ना। तो देखो सीसेट एवरेज के मतलब एवरेज जो होता है क्वेश्चन, उनके ऊपर क्या फॉर्मूला लगता है ये अपन को नहीं देखना, अपन को कॉन्सेप्ट क्या लगता है ये अपन को समझना। और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक बार में तुमको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है राइट। चलो तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं, ये गारंटी नहीं ले रहे कि भाई तुम्हारे 200 में से 200 मार्क्स आएंगे, टॉप मार जाओगे, करना भी नहीं हमको। 100 मार्क्स तक का हम प्रिपेयर करवाएंगे सीसेट के अंदर। 100 मार्क्स का प्रिपेयर नहीं, 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे ऐसा हम प्रिपेयर आपको करवाएंगे सीसेट के अंदर राइट। चलो तो एवरेज के बारे में हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। मैं सिंपल सी तुमको 2-3 बातें बताऊंगा, तुमसे 2-3 चीजें पूछूंगा, उसके बाद आप खुद ही इसके अंदर आंसर दे सकते हैं राइट। मान लीजिए 2 पर्सन है, एक का वेट 10 kg है, दूसरे का वेट 10 kg है राइट। तो हमें इसका एवरेज निकालना होगा, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस 2 पर्सन। एनीबडी इन द क्लास, मतलब चैट सेक्शन में आप लिख सकते हैं एवरेज क्या होगा। सर हमने क्या करा, हमने एवरेज निकाला। अच्छा आपने जब बोला कि एवरेज 10 है तो वो कैसे निकाला कि सर 10 लिया प्लस 10 लिया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया सर, इज इक्वल टू एवरेज आ गया, एवरेज आ गया, ठीक है। यही मैं अगर आपसे कहूं, वापस से अपन करते हैं इसी चीज को, देखो कि यहां पर अगर हम 15 लिख दें तो एवरेज कितना होगा बताओ। एक का वेट 10 है, दूसरे का 15 है। सब बच्चे लिखें एक बार, सब बच्चे लिखें। सर ये तो बहुत इजी है, पर फिर भी लिखें, बोल रहे हैं तो कुछ रीजन होगा उसके पीछे। तो सिंपल सा पता है अपन क्या कर रहे हैं, सर हम पता है क्या कर रहे हैं, हम 10 लेते हैं प्लस 15 लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, इज इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं कि एवरेज जैसे आप 12.5 ले आए, एवरेज 12.5 आ गया आपका, है ना, 10 और 15 का। अगर मैं कहूं कि मैं आपको एवरेज दे दूं साहब, और मैं आपको ये भी बता दूं कि बंदे जो है ना, नंबर जो है ठीक है वो 2 है, तो क्या आप टोटल वेट निकाल सकते हो, टोटल वेट। तो आप टोटल वेट निकाल सकते हो कि इन 2 बंदों का टोटल वेट क्या, अगर मैं आपको एवरेज दे दूं और बंदे दे दूं। कैसे निकालोगे, क्या आप दिमाग में चलाओगे कि सर जो एवरेज होगा ना उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल आ गया। देखो एवरेज है, इसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू एवरेज इंटू 2 आ गया, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास था 12.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25। ये समझ में आ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब मैं आपको अगर नंबर बता दूं ना कितने लोग हैं, मान लो कि 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, ये मैं आपको बता दूं, और मैं ऐसे कह दूं कि इनका एवरेज जो है ना 12 मतलब इनका एवरेज 15 है 4 लोगों, तो टोटल वेट बताओ कितना होगा। सब बच्चे बताएंगे भाई ये कोई इजी चीज नहीं है, यही चीज है जो आपको समझनी है। सर टोटल वेट तो सिंपल होगा सर, 15 एवरेज है और 4 लोग हैं, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, या फिर हमें कहें सर 15 इंटू 4 कर दें हम, तो 15 4 जा 60, ये एवरेज आ जाएगा सर। तो हमने क्या करा, जो भी एवरेज दे रखा है ना नंबर कितना है, मैं ऐसे कहूं कि एक प्लेयर है ना उसने 10 मैच खेले, 10 मैच, ठीक है, और उसमें 10 मैच में उसका एवरेज स्कोर जो रहा ना वो रहा 30, तो बताओ उसका टोटल स्कोर कितना होगा।
टोटल स्कोर सर सिंपल सी बात है, एवरेज उसका 30 है तो कितने मैच खेले आप ये बताओ, 10 मैच खेले, लो सर। हाँ ऐसा हो सकता है पहले मैच में इसने 50 रन बनाए, दूसरे में 30 बनाए, तीसरे में 10 पे आउट हो गया, चौथे में डक पे आउट हो गया, ऐसा कर करके, पर टोटल एवरेज जो लगाया इसका हमने, इसके जो टोटल नंबर जो है, टोटल इसके मैच जो भी रन्स इसने बनाए डिवाइडेड बाय टोटल मैच इज इक्वल्स टू अपन ने एवरेज निकालता 30। तो सर हमको टोटल मार्क्स मैच के अंदर नंबर चाहिए थे तो अपने 30 into 10 कर दिया। बिल्कुल सही है सर, आप हमको एवरेज दो, हम आपको है ना टोटल बता देंगे। बच्चों पता है तुम्हारा एवरेज टॉपिक कंप्लीट है। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल कंप्लीट है। अब बस आपको क्या करना है, आपको टोटल बताना और उसके हिसाब से जो भी चीज लिख रखी है उसके हिसाब से करना है। जैसे कि मैं आपको करता हूं, मान लीजिए इसके अंदर 10 है और ये नंबर 60 है, तो इसका एवरेज निकालो सब, एवरेज निकालो कितना आता है, 35 इसका एवरेज आता है। वाह ठीक है ना। अब मैं कह दूं एक चीज का 35 एवरेज है ना, और दो बंदे हैं तो टोटल कितना होगा, 70 होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना, एक टाइप के क्वेश्चन इस तरह से हो गए। जैसे मैं कहूं एवरेज ऑफ 2 men वेट इज 35, व्हाट इज द टोटल वेट, ये क्वेश्चन है। तो दो आदमी है, उनका एवरेज 35 है। अब दिमाग में चलाओ कितना हो जाएगा उसका टोटल वेट, लिख दो सब। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत, कैसी भी दिक्कत। अब मैं कहूं कि भाई 50 आदमी है, उनका एवरेज वेट जो है ठीक है वो है 30 kg, तो बताओ टोटल वेट कितना होगा। 50 आदमी है, एवरेज वेट 30 kg है, तो सर सिंपल सा है 30 into 50 कर देंगे, 1500 आ गया। इसमें तो सर मतलब हम फॉर्मूला थोड़ा ना रट रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई देखो इसमें अपन ने क्या करा कि जैसे मान लो 4 आदमी है, ए बी सी डी है ना, इनका कुछ कुछ वेट है, हमें नहीं पता क्या वेट है, राइट। इसका एवरेज दे रखा है कि एवरेज वेट इनका 40 है। मतलब इन 4 आदमियों को अगर हम प्लस करें और डिवाइडेड बाय 4 कर दे तो हमको 40 मिल जाएगा। तो इनका टोटल वेट कितना आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा इनको 40 into 4 160। टोटल वेट तो हम निकाल सकते हैं, चाहे हमको इंडिविजुअल वेट नहीं पता हो, पर हम टोटल वेट निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं आपसे कि एक है ना, ये 4 आदमी है, इनका टोटल वेट जो है वो, इनका एवरेज जो है ना वो 40 है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन सब बच्चे सॉल्व करना। इनका एवरेज वेट जो है ना बच्चों वो 40 है, जिसमें ये ए है, बी है, सी है और डी है। एवरेज वेट इसको 40 है। तो मैंने कहा ए का वेट मेरे को पता चल गया, ए का 40 पता चल गया, बी का मेरे को पता चल गया 30, ठीक है। सी का मेरे को पता चल गया कि सी का वेट जो है ना वो है 20। तो बताओ डी का वेट कितना होगा। अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो कर दोगे इसको सॉल्व, डी का वेट बताओ कितना होगा। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब इसका एवरेज है ये, दिस इज एवरेज, दिस इज नॉट टोटल, ये एवरेज है और 4 बंदे हैं। सब बच्चे बताओ कैसे, मतलब सब बच्चे सॉल्व करो इसको। सर सीधी सी बात है, इसका हम पहले टोटल वेट निकाल लेंगे, ए बी सी और डी का। वो कैसे होगा सर, 40 into 4, 40 एवरेज है, ये निकाल रहे हैं हम जब से 160। अब सर इसमें ये 3 भाइयों का वेट दे रखा है, तीसरे का निकालता 40 + 70 90 + डी इज इक्वल्स टू 160। और डी की वैल्यू आ जाएगी सर, हम बताएं आपको 70। सो सिंपल सर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन। सभी बच्चों ने निकाल लिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मैं तुमको एक और चीज बोलता हूं, अब थोड़ा सा हम इसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछूं, एवरेज वेट ऑफ 2 men इज 35, इफ 1 man इज 60, फाइंड द अदर, आप निकाल सकेंगे इसको। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं आपके दिमाग में, कोई फॉर्मूला नहीं बताया हमने। सभी बच्चे करो फटाफट, सटासट एक बार में कर दो, है ना, समझ में। सर बड़ी इजी हो गया सर, ये तो आप क्या कह रहे हैं कि एवरेज दो लोग हैं, उनका एवरेज इतना है, तो ऑब्वियसली सर टोटल वेट तो उनका 70 हो जाएगा ना, एक का 60 तो दूसरे का 10 हो जाएगा। सो इजी सर। तो हम कब कह रहे हैं हार्ड है, हम तो कह रहे हैं कि भाई इजी है। अब तुम इसको कहो कि एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल इंटू एन, और टोटल डिवाइडेड बाय एन, और टोटल इज इक्वल टू एवरेज इंटू एन, तब हार्ड हो गया। ये है फॉर्मूला हार्ड हो जाएगा। हम तो कभी कह ही नहीं रहे कि हार्ड, कॉन्सेप्ट से चलोगे तो बहुत इजी है। देखो आपको कोई फॉर्मूले में तो लिखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट में तो देखो 35 into 2 70 माइनस लो सर 10 आ गया। और अगर आप देखेंगे तो यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन था। एक का दे दिया, दूसरे का पूछ रहे हैं, ठीक है। 10 गिव मी मिनट, एक पार्सल आया ना, आप इसके बारे में सोचो और थोड़ा सा, एंड आई विल बी देयर विद इन 2 minutes, आई विल बी देयर।
ठीक है, तो दिमाग की मोटर घूमनी स्टार्ट हो गई है अपनी, राइट। अब सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे, राइट, डोंट वरी। चलो भाई, एक चीज और मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाह रहा था। ये अपन ने कर दिया था। अब देखो, ये 4 बंदे हैं, 10 10 10 10। अब मैं क्या करूं, मैं अगर ऐसे कहूं इनका एवरेज कितना होगा, जल्दी से बता दो। एवरेज कितना होगा? ऑब्वियसली 10 होगा। टोटल वेट कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, नंबर कितना है इनका? 4। मेरा दिमाग कैसे घूमा, मैं सोचूं यार इस भाई को मैं निकाल देता हूं इधर से, है ना, और इसकी जगह कोई दूसरे भाई को मैं डाल देता हूं। तो बताओ एवरेज चेंज होगा क्या? जिसका वेट दूसरा होगा, वेट विल बी डिफरेंट। मान लो वेट हो गया 50, तो एवरेज विल चेंज। इस भाई को निकाल के दूसरे को मैंने डाल दिया, एवरेज विल चेंज। एवरेज कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको हटाकर दूसरे को डाल दूं तो एवरेज 20 हो जाएगा, राइट। इज दिस क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार यस कर दो सभी बच्चे, क्लियर है तो। मनोज को क्लियर है, दीप को क्लियर है, केतन को क्लियर है, वैशाली को क्लियर है, नितेश को क्लियर है, अंजलि गोयल को क्लियर है, मनिंजा को क्लियर है। ठीक है भाई, फरिया समझ में आ गया? फरिया, है ना, सिंपल सी बात है ना। 50 प्लस 10 प्लस 10, सर हमने 80 कर दिया, 80 डिवाइडेड बाई 4, लो निकाल दिया आपका एवरेज, आप ऐसे हीरो बन रहे हो। बट अगर मैं तुमको ऐसा कहूं, ये मैं ना 50 तुमको बताऊं नहीं, मैं ऐसा कर दूं 4 आदमी थे जिनका, अब ध्यान सुनना है यहीं पे, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान सुनना है ना, कहीं बिल्कुल भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, पर घबराना नहीं है, राइट। कि 4 बंदे हैं जिसके 10 10 10 10 वेट है, 4 पर्सन है जिसके 10 10 10 10 वेट है, राइट। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि अगर एवरेज 20 हो जाता है, कब? जब एक नए पर्सन को मैं ऐड कर देता हूं, एक को हटा के दूसरे पर्सन को मैं ऐड कर देता हूं। तो बताओ वो जो नया पर्सन है उसका वेट क्या होगा? मतलब ये 50 मैंने दे नहीं रखा, आपको 50 निकालना है, तो आप सोचकर निकाल कर बताओ मेरे को। आपको आंसर पता है कि मैंने एवरेज जो है, नया एवरेज जो आपका बना है वो 20 बन गया, जैसे कि आप लोगों ने निकाला। पहले एवरेज था 10 4 पर्सन का, तो एक पर्सन को मैंने हटाया और दूसरे को डाला है, तो बताओ उसका वेट जो होगा दूसरे पर्सन का, वो वेट कितना होगा? आई होप यू आर गेटिंग दिस। मैं पूछ रहा हूं कि 50 इज आंसर, तो वो आप मेरे को निकाल कर बताओ ऐसे, एक बार निकाल कर बताओ, मतलब सॉल्व करके बताओ। आपको पता है आंसर 50 होगा सर, पर क्या मेरे को सॉल्व करके तुम लिख सकते हो कि सर ऐसे ऐसे देखो हमने सॉल्व करा? किसी कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड, सभी बच्चे लिखें। दीप ने भी लिख दिया, मनोज ने भी लिख दिया, अंजलि ने भी लिख दिया, केतन ने भी लिख दिया। अब चलो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, मतलब ये बंदा गया है यहां से बाहर, तो हम कहें कि पहले जो था 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 था। अब इस बंदे को हमने हटा दिया, तो इसको तो हटा दिया, तो माइनस इसको कर दिया हमने, इस 10 प्लस 10, इस पहले ऐसा था। देखो बच्चों, अब देखो दिमाग कैसे चलता है, दिमाग जैसे चलता है ना, दिमाग कैसे सोचा आपका वैसे समझो कि पहले ऐसा था 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और इस सब का एवरेज आ रहा था लास्ट के अंदर 10 हमारा, है ना। तो 10 इंटू 4 ये था, ठीक है बच्चों, 10 इंटू 4 हो गया ये, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, है ना। एवरेज 10 था क्योंकि 10 इंटू 4 अपन ने कर दिया। तो अब हमने एक बंदे को निकाला, तो इसको निकाला तो बच गया 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, ये बंदा तो चला गया, और दूसरे को इसको माइनस कर दिया, प्लस 10 था इसको माइनस 10, और प्लस दूसरे बंदे को एक डाला जिसका वेट हमें नहीं पता, और यहां पर ये कितना हो गया? एवरेज हो गया 20, तो 20 इंटू 4, ऐसा ही करा ना, एक को हटाया दूसरे को ऐड करा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? 20 इंटू 4, तो 20 इंटू 4 तो साहब 80 हो गया, और आप यहां पे देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये 10 से 10 कटा, तो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 50 आ गया। अरे सर ऐसे करा ना, दिमाग कैसे चलाना, दिमाग की वर्किंग ऐसी हुई। अब इस वर्किंग को ही तो फास्ट करना है हमें। अभी ये बात किस किस को समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, ये बात किस किस को समझ में आ गई है? आ गई मतलब पॉजिटिव में कौन कौन बोल रहा है? ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही बात। अब आप है ना बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन करने लग गए इसमें, तो यहां पर अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, इसको सॉल्व करो। ये उसी तरह का वही क्वेश्चन है, मतलब पर मैंने इसको आपको इस वे में दे दिया है, राइट।
लिख कर दे दिया बस। एक बार इसको सॉल्व कर लो, कैसे दिमाग चल रहा है ना वैसे देखो, आंसर वही आना है, वही क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं कह रहा हूं एक बार वापस सॉल्व करो। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल। भाई हमें तो कुछ टिपिकल तो तब होता है जब फॉर्मूला बता देता है ना सर। मैं यही तुमको फॉर्मूले से करा रहा था ना, तो तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आता बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब वैसे अपने लैंग्वेज में आ जाता है ये क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन होते हैं, राइट। चलो अब ये करो, देखो अब पतला आदमी गया है, पहले देखो मोटा आदमी आया था, अपन को वेट नहीं पता था, अपन ने वेट निकाली, अब पतला आदमी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो अब एवरेज कम होगी क्योंकि पतला आदमी ऐड हो गया तो एवरेज कम होगी, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या है सभी बच्चे। मैं समझ गया तुम लोगों को कैसे डील करना है, राइट। तुमसे ही करवा के तुमको ही करवाना है, बस इतना सिंपल कर दूंगा ना आपके लिए। सी सेट के क्वेश्चन ये वाले है ना, और अब देखते हैं आंसर लोगे आप बिना फॉर्मूले के, मतलब फॉर्मूला भी नहीं है और स्पीड फॉर्मूले से भी तेज। ठीक है, देखिए करके देखते हैं एक बार सॉल्व करके, है ना। भाई का कितना वेट था, तो 4 थे पहले, तो 10 वैसे ही कर रहा हूँ मैं, आपको अपनी स्पीड में कर लिया, पर मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ एक बार, है ना, जिससे कि पहले ऐसे थे सर। और इसका एवरेज जो दे रखा था, इफ वन ऑफ द पर्सन इज एवरेज, सर हमको पता है 4% का एवरेज इसका कितना होगा, 10 ही होगा, है ना। अब इनमें से क्या करा, एक को रिमूव कर दिया, तो अपन कहें 10 + 10 + 10 + 10 -10 कर दिया, एक को रिमूव कर दिया इनमें से, ठीक है ना। सबका इक्वल वेट ही मानकर चल रहा है अपन इसके अंदर, राइट। देन एवरेज वेट और एक को ऐड कर दिया सर। अब पता है एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 9 × 4 करेंगे अपन, है ना। टोटल वेट ये देखो, टोटल वेट अब ऐसा हो गया, 4 ही जने ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर से ये हटा दिया, 30 x = 36 - 36 आ गया सर। अरे सर इतना इजी, ये तो हम ऐसे ही कर देते, पर अगर मैं तुमको ऐसे नहीं पढ़ाता तो नहीं कर पाते, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आज तक तुमने एवरेज के क्वेश्चन करे होंगे, अब इनको ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है भाई, भाग यहां से, जबरदस्ती आ गया फॉर्मूला हमारे आंखों के सामने। अब ये क्वेश्चन करो, अब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, हार्ड से हार्ड, इजी से इजी। बस एक बार अप्रोच वैसे ही रखना, ओवर कॉन्फिडेंट बताना स्टार्टिंग क्वेश्चन में, बाद में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अभी अप्रोच वैसे ही रखना, सिंपल। एक A + B + C + D 5 मान लो, उसको ऐसे करके करो। इसमें एक को हटा दिया, दूसरे को डाला नहीं, तो मतलब 4 ही रह गए बंदे। सब बच्चे सॉल्व करेंगे। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधा घंटा लो तो भी ले लो, पर इसको सॉल्व करो सभी बच्चे। केतन का, मनोज का, अंजलि का, नितेश का, फरिया, अच्छा नितेश का और वैशाली का आंसर आ गया। फरिया, दीप, अंजलि गोयल का भी आ गया, आमिर का भी आ गया, दीप का भी आ गया, वेरी गुड। फरिया का भी आ गया। और क्या चाहिए अब तो, मनिंजा का चाहिए, एक मनिंजा। अब आया, कोई बात नहीं, धीरे, स्पीड कभी भी ले लेंगे। हमारा दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट फिट हो गया ना बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, स्पीड तो मैं कभी भी हम ले लेंगे, स्पीड तो बस फिर प्रैक्टिस का खेल है। तो देखो 5 एवरेज ऑफ 5 नंबर, अब मैं इसको ऐसे करूं भाई, A प्लस, है ना, ऐसे कर देते हैं तुम्हारे लिए, A + B
प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना। इनका सर अगर ये देखें 5 नंबर है, इनका एवरेज 24 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इतना होगा 24 इंटू 5। अब इनमें से है ना इस भाई को हटा दिया, मान लो इसको हटा दिया, तो फिर एवरेज जो होगा वो 22 बन गया। तो मतलब अब अपना क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक को हटा दिया ना तो एवरेज 22 बन गया। तो 22 इंटू 4 करूंगा ना मैं, अभी 4 ही जने। तो अब इस भाई का अगर ये देखो ये ई था, अब इस भाई का अगर वेट निकालना है तो आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, सिंपल से। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई में से ये माइनस, इसको अगर ये वैल्यू अपने पास आ गई, ये 22 इंटू 4, तो ये 88 वैल्यू आ गई। तो ई इज इक्वल्स टू आप देखेंगे 120 माइनस 88 दैट इज 32। सो सिंपल, ठीक है, इतना सिंपल है। पर हवा में नहीं उड़ जाना है ऐसे, अरे सर हम तो अब तो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, हम तो अब हो गया नहीं, हवा में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। सिंपल इसलिए क्योंकि बताया सिंपल तरीके से गया है, यही चीज आप पहले कर चुके हैं, पर आपके आंसर्स नहीं बनते थे। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करो, अब सारे क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर को हटा दिया, तो कितने बच जाएंगे, 8 ही बच जाएंगे। और नहीं आता तो हम बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड से आप सॉल्व करें प्लीज। और किसी का जल्दी आएगा, किसी का लेट आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि और मैं तो बहुत टाइम लग जाता है, अभी तो सीख ही रहे हो। किसी का जल्दी आ सकता है, किसी का लेट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की तो बात ही नहीं कुछ, बस आना चाहिए आंसर, लगाओ जोर। अंजलि, वैशाली, आमिर, केतन, मनोज, नितेश, इनका आ गया आंसर। थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो फिर ठीक है, मनिंजा का भी आ गया, वेरी गुड मनिंजा। अब दीप का बचा है और फरिया का बचा है। तुम्हें मजा आने लग जाएगा चीजों में, है ना, कॉन्सेप्ट से मजा आता है, उससे फिर फैक्ट से फॉर्मूले से रट गए, बोर हो गए, सो गए, ऐसे होगा फिर तुम्हारे साथ। राइट, चलो इधर देखो सभी बच्चे, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 10 पेपर के, एक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9। फरिया का भी आ गया, वेरी गुड भी आंसर, और पेपर 10। ठीक है, इनमें से 2 पेपर है, किसी में भाई तो उसके 50 मार्क्स आएंगे, किसी में 60 आएंगे। ऐसे 2 पेपर है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एक इसमें हाईएस्ट आए और इसमें लोवेस्ट आए, मान लो, है ना, ऐसा कोई। और आप देखेंगे 10 पेपर्स का किसका गया, इसका भी आ गया क्या, वेरी गुड डीप। और आप देखें तो इन सब का एवरेज कितना है, 80।
तो टोटल अगर इनका कर दूं तो कितना होगा, मैं क्या लिखूं इधर 80 इंटू 10, क्योंकि 10 पेपर है, एवरेज है, एवरेज इंटू टोटल नंबर 800, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इनमें से दो हटा दिए पेपर, हाईएस्ट और लोवेस्ट का हटा दिया, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट को माइनस कर दिया अपन ने। तो कितने बच गए इसमें से, 8 बच गए। अब एवरेज कितना है, 81 इंटू 8, ठीक है। तो आपके पास ऐसे ये 8 पेपर आ गए, ये पूरे के पूरे थे। अब H प्लस L जो होगा अगर निकालना है आपको, तो 80 इंटू 10 माइनस 81 इंटू 8, ये समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि इसमें 10 पेपर थे, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 8 पेपर है, तो 2 पेपर बचे हुए जो है H प्लस L जो है हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, उसका आ जाएगा स्कोर 800 माइनस 8, 8 8 जा 64, है ना, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 गए 5, 152। और हाईएस्ट कितना दे रखा है अपन को, हाईएस्ट स्कोर 92 दे रखा है, लोवेस्ट निकालना है, तो लोवेस्ट इज इक्वल्स टू 152 माइनस 92 इज इक्वल्स टू 60। इज दिस ओके विद एवरीवन, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये करो। पहले P प्लस क्यू निकाल लो, फिर Q प्लस आर निकाल लो, फिर P प्लस आर निकाल लो, फिर दिमाग लगाओ, फिर P प्लस क्यू प्लस आर निकाल लो, और फिर P की वैल्यू निकाल लो। एवरेज तो आज ही खत्म हो जाएगा आपका, कल फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का करना है आप लोगों को, सिलोगिज्म एक अच्छा टॉपिक है, वो कर सकते हैं अपन। नितेश का आंसर आ गया, वैशाली का आ गया, आमिर का भी आ गया, वेरी गुड, मनोज का भी आ गया। अरे करो तो सही, क्या क्या कर लिया तुमने ये बताओ। मनींजा कैन यू मतलब आप अपना माइक खोल सकते हैं एक बार, अगर लाइब्रेरी में ना हो तो। ओके लाइब्रेरी में, ठीक है। हाँ इक्वेशन बन रही है, थोड़ा लेंदी है, नो डाउट। अच्छा क्या क्या कर दिया, एक बार मनींजा लिख के बता देगी क्या क्या कर दिया, कहाँ तक पहुंच गए मनींजा। P प्लस क्यू, अच्छा P प्लस क्यू निकल गया सबका, किस किस का P प्लस क्यू निकल गया, Q प्लस आर निकल गया और P प्लस आर निकल गया, किस किस का निकल गया। P आगे की कहानी तो अपन कर लेंगे। केतन का निकल गया P प्लस क्यू, Q प्लस आर, कितना इजी है ये तो, और P प्लस आर। वैशाली का तो निकल ही गया, आंसर नहीं निकल गया तुम्हारा तो। मनींजा का निकला P प्लस क्यू कितना होगा मनींजा, अगर एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड Q इज 5050 दे रखी है, तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा, ये एवरेज है, इंटू 2, Q प्लस आर कितना हो जाएगा इंटू 2, एंड P प्लस आर कितना हो जाएगा इंटू 2। सिंपल सी बात है ना, तो भाई हम निकाल लेते हैं ना, अब तो कुछ है ही नहीं, फिर यही तो निकालना था, फिर आगे तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। Q प्लस आर हम निकाल लें, सॉरी P प्लस क्यू अगर हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा P प्लस क्यू, है ना, इंटू 2 कर दो तो 0, 5 2 10 और 100 1, ये हो जाएगा क्या, इंटू 2 0 5 2 10
1 आ जाएगा और इंटू 2 101 सॉरी 10100 है ना। p प्लस क्यू ये हो जाएगा 10100 राइट। q प्लस आर अगर हम करें q प्लस आर कितना होगा, एवरेज दे रखा है 6250 इंटू 2 है ना, तो 005 और 612 125 हो जाएगा। अब q प्लस आर दे रख ये हो गया और p प्लस आर कितना हो जाएगा, p प्लस आर हो जाएगा 5200 इंटू 2 2000 टू 2 या 4 10 ये हो जाएगा। तो हमारे p प्लस क्यू प्लस आर और p प्लस आर आ गया। अब तुमको एक बात बताऊं, अब आप p प्लस क्यू प्लस आर निकाल सकते हो क्या, इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो, पहली इक्वेशन को प्लस कर दो, दूसरी को कर दो और तीसरी को कर दो, तो p प्लस क्यू प्लस आर निकल जाएगा। ठीक है, पहली को करें हम p प्लस क्यू है ना, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, p प्लस क्यू प्लस आर, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा रहेगा प्लस p प्लस आर इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर देते हैं सर ये वाला साइड का, तो 0 और 5 4 9 और 1 10 है ना, और 2 3 ये हो जाएगा और 1 2 3 33,000 आ गया सर। तो ये क्या है 2p, देखो p 2 है, 2q और 2r इज इक्वल्स टू 33,000 है ना भाई। तो p प्लस क्यू प्लस आर आ गया ना हमारे पास, ये देखो राइट। ये कितना हो जाएगा 165 00 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया अपन ने। समझ में आ गया सभी बच्चों को, p प्लस क्यू प्लस आर आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब p प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा और हमको निकालना है p, और हमको q और r दे रखा है, ये वैल्यू हमको दे रखी है, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है 12500। तो आप देखो p प्लस 12500 इज इक्वल्स टू 16500, तो कितना आ गया 4000 बच गया। ठीक है 1250 राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इतना इजी था ये, देख लो। अब जिन भी बच्चों का नहीं आया ना, आई होप दिस इज क्लियर। जिनकी भी बच्चों का नहीं आया था ना, तो एक बार तुम वापस सॉल्व कर लो भाई। फरिया और मनिंजा और दीप और बाकी के जो भी बच्चों को नहीं आया वो वापस से सॉल्व कर दो फटाफट, फिर अपन दूसरा करते हैं। ये वापस सॉल्व कर लो। सबसे पहले p प्लस क्यू निकाल लिया, q प्लस आर निकाल लिया, p प्लस आर निकाल लिया। अब इन तीनों भाइयों को ऐड कर दिया, तीनों इक्वेशन का ऐड कर दिया, तो 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर आ गया इज इक्वल्स टू 33,000 जैसे आपका आया था। तो r p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी, और q प्लस आर दे रखा है ऊपर, तो p की वैल्यू निकाल लो। इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल। समझ रहे? अब ये जो क्वेश्चन तुम छोड़ देते थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, खुद ही तो कर रहे हो। अब मास्टर क्या करते हैं, मतलब टीचर्स क्या करते हैं, खुद सॉल्व करा देंगे और खुद ने सॉल्व कर लिया। भाई मेरे को तो पेपर देना नहीं है, आप ही लोगों को पेपर देना है, तो आप ही से सॉल्व करूंगा, राइट। चलो, फिर बच्चा सोचता है यार हमें कोई गलती होगी, हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करके फिर वो छोड़ ही देता है चीजों को। अब इसको करना सभी बच्चे सॉल्व, और आराम से करा करो सॉल्व, इक्वेशन को आराम से सॉल्व करा करो। नहीं कॉन्सेप्ट आएगा तुम आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक बार गलत हो जाएगा फिर करोगे तो और दिक्कत है। एक बार में ही सही करने की कोशिश करो, धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। वैसे धीरे करो, आता है फिर भी धीरे करो। तुम्हारा ये दिक्कत रहता है बहुत तेज करता हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। धीरे करो आराम से सोच कर। तो पर्सनालिटी में होता है इसको, इसका एमसीक्यूज भी ऐसे गलत हो जाते हैं जनरल स्टडीज के। जल्दी जल्दी करती है, बोलती भी देखना कभी वैशाली को जल्दी जल्दी बोलेगी, बहुत जल्दी जल्दी, हमसे बोला भी नहीं जाए इतनी जल्दी। ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो, ए प्लस बी निकाल लो और बी प्लस सी निकाल लो। अब जो पूछा है वो दे दो फिर उसको, ले भाई। नितेश का आ गया, मनोज का आ गया, केतन का आ गया,
वैशाली आमिर का आ गया। अब कई बच्चों की तो कैलकुलेशन भी तो सही नहीं है ना, हमको ये नहीं पता, ऐसे मतलब सिखाया नहीं गया कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इधर चल जाता है तो माइनस हो जाता है, इधर चला जाता है प्लस हो जाता है, वो दिक्कत है। वेरी गुड, मनींजा का भी आ गया। देखो कितना इजी है चीजें, है ना। और तुम फॉर्मूले रटते, अभी तो उतना टाइम तो तुम्हें रटने में लगा था जितना तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फरिया का भी आ गया, वेरी गुड। ये कहानी है भैया, कॉन्सेप्ट का तो मतलब अलग ही खेल है। और जो तुमको फॉर्मूला बता रहा है ना, वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहा है जो एग्जाम के अंदर वही चीज कर्ण वाली चीज। गुरु ने शिक्षा तो दे दी, पर गुरु ने शाप भी दे दिया उसको। शाप पता है किसी को क्यों पड़ा था? कर्ण को। कर्ण को शाप क्यों पड़ा था? एनीबॉडी इन द क्लास? वैशाली को पता? किस किस को पता है? गुरु कौन थे कर्ण के? कर्ण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। चलो यहां पर देखो, a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 45 इंटू 3 है ना। क्योंकि एवरेज भी 45 दे रखा है। बंदे कितने हैं, है ना, आदमी कितने अपने पास? 3, तो 45 इंटू 3 हो जाएगा। इसका करेगा 5 3 15, 4 12 13, 135 आ जाएगा इसका, राइट। फिर हम देखें द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी का एवरेज वेट कितना होगा? 40 इंटू 2, एवरेज वेट 40 है तो टोटल वेट इसका हो जाएगा भाई का 80। और बी प्लस सी कितना हो जाएगा? बी प्लस सी 43 इंटू 2 96, नहीं 86, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको क्या निकालना है? हमको बी निकालना है। तो इसमें से देखो, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, तो ए की वैल्यू आ गई सर इससे। तो 135 माइनस 86 कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए आ गया आपके पास, है ना। अब ए को यहां पे रख दो, तो 135 माइनस 86 प्लस बी इज इक्वल टू 80, बी की वैल्यू आ जाएगी। ये निकाल लो, 15 में 6 के 9 और 12 में 8 के 4, राइट। बी इज इक्वल टू माइनस 49 31। यस परशुराम। तो परशुराम क्या कर रहे थे? परशुराम जो थे उनको कर्ण ने ये नहीं बताया था कि वो क्षत्रिय नहीं है, राइट, है ना। तो उन्होंने तो एक तरह से क्या करा कि परशुराम जो थे उसके पास फिर एक है ना बिच्छू आ रहा था। तो अब परशुराम सो रहे थे और वो उसके हाथ ऐसे लगा रखा था। गुरु की बहुत सेवा करते थे ना पहले शिष्य, आजकल तो गुरु को गालियां देते हैं, राइट। तो उनका उनका ऐसा था सिर। तो अब उसके हाथ पे यहाँ पर कर्ण का हाथ है और उनका परशुराम जी का यहाँ पर। तो अब एक वो आया कीड़ा बिच्छू, और बिच्छू इसको खाने लग गया पूरी तरह, खाता रहा खाता रहा खाता रहा खाता रहा खाता रहा। फिर थोड़े जब तक वो सोते रहे, आधे घंटे तक सो रहे, तो वो खा रहा है और वो सहन कर रहा है कि भाई ऐसे हटा दे तो गुरु की नींद खराब हो जाएगी। देखो देखो कितना अच्छा भाव था उसका, फिर भी श्राप मिल गया। तो फिर एकदम से परशुराम उठे, बोले ये क्या तुम्हारे तो यहाँ पर ही। फिर उसने देखा ये तुमने हटाया क्यों नहीं? बोले कि आपकी नींद थोड़ी खराब हो जाती। तो बोलते हैं कि मतलब इतना ही शक्ति सहन कर रहे हो तो तुम मतलब वो तो नहीं हो, क्षत्रिय तो नहीं हो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। इतनी मतलब इतना दुख सहन कर लिया तुमने तो मतलब राजकुल से नहीं हो, ऐसा कहा, राइट। राजकुल से तो नहीं हो और मतलब क्षत्रिय नहीं हो, इस तरह का कुछ बोला। तो मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुमने मेरे से झूठ बोला है और तुम क्या करोगे उस टाइम पर? तुम्हारी विद्या जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, राइट। कभी कभी ऐसे थे पहले पहले गुरु, मतलब ऐसा था कि गुरु की सेवा भी कर रहे हो तो भी डर रहे हो कि भाई सेवा के अंदर कहीं कुछ ऐसा हो कि श्राप ना दे दे गुरु, राइट। समझ में आ रहा है? तो इतना आदर भाव रहता था। उसमें भी कर्ण फिर अपनी खुद की गलती मानता है, हाँ यार मैंने गलत बोला, झूठ बोला। और तुमसे कहते हैं कि भाई तुम सॉल्व कर लो क्वेश्चंस, सीट कर लो, सर मर्जी होगी तब करेंगे सर, ऐसा थोड़ा ना होता, पैसे दिए आपको, है ना। ऐसा लगता है टीचर खरीद लिया टीचर को। क्वेश्चन 5 करो। टीचर भी तो वैसे नहीं है ना, दिक्कत ये है सर, टीचर भी तो वैसे नहीं है जो बस स्टूडेंट के, वो टीचर इतने अच्छे होते थे वहां पे, अपने शिष्य के लिए जान भी दे दें, सब कुछ सेक्रीफाइस करके बैठे हों। 11 प्लेयर है तो टोटल निकाल लो, 27 है तो टोटल निकाल लो आप, टोटल इनका एज कितना होगा। 2 प्लेयर और आ गए तो 11 की जगह 13 हो गए,
अब एवरेज हो गया आपका, जो भी एवरेज हो गया उसके अंदर इंटू 13 करना पड़ेगा आपको, सिंपल। मनोज का आ गया, आमिर का आ गया, वैशाली का आ गया, नितेश का आ गया, केतन का भी आ गया। सर वैशाली बहुत फास्ट सोल्व कर रही है, क्या कैसे करती है? उससे पूछो ना एक बार। करने दो उसको सॉल्व, बहुत बच्चे बहुत फास्ट सॉल्व कर, अभी उस चीज में मत पढ़ो, है ना। वो वैदिक मैथमेटिक्स यूज कर रही है क्या? कुछ भी कर रही हो तुम, छोड़ो उस चीज को, अभी इस तरह का कंपटीशन मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी ऐसा, है ना। अब कई बच्चे स्लो भी तो कर रहे हैं मनोज तुमसे, या यार तुम्हारी भी नहीं सर, ये स्पीड तो है। इजी है ना, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ओरली भी हो जाएगा सर, क्योंकि सर एवरेज का है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। वैसे ही कर रही है जैसे वैदिक नहीं कर रही, वो तुम भी कर लोगे, बट एक बार प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट। अब इस चीज में पढ़ना ही नहीं है, अभी देखो फिर मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कोई तेज करेगा कोई सॉल्व करेगा, फिर उस चीज में पड़ गए, फिर तुम बात ही नहीं मानते तुम लोग मेरे बिल्कुल भी। ओरली वाला टफ है सर। ओरली से नहीं कर सकते। नहीं कई जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा, लास्ट तक आपका ऐसे ओरली भी होने लग जाएगा, डोंट वरी। देखो ओरली करने का तरीका पता है क्या होता है, ये 27 इंटू 11 जो है ना, मैं 297 इसको लिख सकता हूँ। अब ये कैसे करा सर, कि 27 जब 11 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको इधर रखा करो, इसको इधर रखा, 7 प्लस 2 9, 297, ये है ओरली करने का तरीका, ठीक है। तो कई ट्रिक्स हैं, वो उसको पता होगा शायद, राइट। अब हमें भी पता है, पर हम अभी आपको बता नहीं रहे ना, नहीं तो उनमें उलझ जाओगे, लास्ट में बता देंगे भाई ऐसे ऐसे करके, उसके अलग से प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। 27 इंटू 11, अब मैं तुमको ऐसे बोलूँ मनोज कि 36 इंटू 11 करो, तो कर दोगे? बताओ जल्दी से बताओ। यस सर, 396। बस यही है, कर दिया ना ओरली, ऐसा है। अब प्रैक्टिस होगी शायद ना उनकी काफी। ओके। हाँ प्रैक्टिस होगी, क्या है मतलब अपन की कर लेंगे ना प्रैक्टिस, डोंट वरी। तो इसमें ऐसा नहीं देखना होता सी सेट, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला तुम लोगों को, इसीलिए बोला कि इसमें ये नहीं देखना कि किसका पहले है किसका बाद में है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो फिर हम करवा देंगे आपको, ये यहां तक मैं बोला हूं तुम लोगों को, ओके। है ना। तो यहाँ पर देखो 27 एवरेज ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर, तो 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर है साहब, है ना। और एवरेज कितना है 27 है, तो इंटू 27। अब 27 करोगे, 27 है, जो अपन ने अभी जैसे 297 कर लिया, आप वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, है ना। इफ टू प्लेयर, इनमें से ना आप टोटल ये 297 है, अगर दो प्लेयर्स को इंक्लूड कर लिया, मतलब एक्स और वाई को हमने डाल दिया इसमें, तो कितने हो गए प्लेयर अब, 11 प्लस 2 13, तो एवरेज विल बिकम 26। तो 26 इंटू 13 करूंगा ना मैं, 11 तो नहीं करूंगा, 13 कर दूंगा, बस x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो कितना आ गया x प्लस वाई का वैल्यू 41, है ना। इस तरह से करोगे सॉल्व तो 41 हो जाएगा, राइट। और x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 पूछा है, अब देखो 41 भी आंसर है, आते ही ये मत लगा देना सेकंड, एवरेज पूछा है दोनों प्लेयर का, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 41 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20.5, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगी, ये देखो ये कैलकुलेशन इज हो गई, ये एक्स प्लस वाई डायरेक्टली आप कर सकते हो, 13 की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? मनिंजा, फरिया, दीप? सर पहले 41 को ही टिक कर रहे थे, हाँ वो जेबी फिर आगे सॉल्व किया था। हाँ जेबीसी ले रखा है ना, आप 41 आते और आंसर आ गया, बस यहीं पर रुक गया। कई बार हमसे गलती हुई है, कई बार यूपीएससी के अंदर
आप देखो आप कितनी बेकार गलत आंसर आ गया तुम्हारा, आंसर आते ही वो भी यूपीएससी बड़ा चंटा आदमी है, वो यहाँ पे देगा सेकंड ऑप्शन, कभी तो फर्स्ट ऑप्शन ही दे देगा। 41 चलो भाई आगे चलो आगे चलो, ऐसे हो जाता है। अब ये तो तुम तब कर रहे हो जब आराम से बैठो, यूपीएससी के अंदर गलतियां होती है कई बार मेरे से, ये मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो मैं आंसर आ गया और ऐसा लगता है यार ये तो आ गया, और ये आ गया ना आंसर, तो तब की तब बबल भी भर दोगे तुम, ये और दिक्कत हो जाती है। और फिर आप और भाई एवरेज पूछा, अगले सेकंड ही पता चल गया तुमको गलत है। तो इसलिए ऐसे कह रहे हैं, इसलिए आराम से करो, कोई स्पीड में मत करो, आराम से करो, डोंट वरी अबाउट द स्पीड, राइट। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, स्पीड के पीछे भागो तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ये करो, वहां तक पहुंच पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। वैदिक मैथ्स ये सब मेरे को पता है, मैं जानबूझकर आपको नहीं बता रहा है ना, अभी नहीं बता रहा क्योंकि अभी काम का नहीं है, अभी तुम अपनी खुद की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो फिर तुम उसमें लग जाओगे। जो इंसान आपको स्टार्टिंग क्लास में वैदिक मैथ्स पढ़ा दिया, आपका बहुत नुकसान कर दिया उसने, समझ कर देखो। तो तुम अपनी बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक चीज को भूल गए तुम। ये बड़ा डेंजरस चीज है, ये सब चीजें ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं होता। पर फिर भी हम बोल रहे हैं ना, फिर भी तुम जाओगे उसी रास्ते, राइट, जाओगे उसी रास्ते, गलती तो वही करनी है तुम्हें, फॉर्मूला रट लोगे, ये कर दोगे, ये कर दोगे, वो सब हम करवा देंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। पर वो समय आने पर हर चीज मिलती है। ऐसा बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने चाहिए होता है, तुमको लगे साहब 1 महीने में पैदा हो जाए, तो नहीं हो सकता वो। समझो बातों को, समझो, थोड़ी गहराई है इन सब चीजों में। कोई ऐसी, कोई भी मैं ना अपने मुंह से ऐसी चीजें नहीं निकाल देता कि कोई जो चीज है नहीं और फिर निकाल दी मैंने, राइट, नो, नेवर। पता है ना आप लोग गाइड कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में चल जाएगी गाइडेंस। हाँ, पर विश्वास रखो, एक तुम लोग भी सॉल्व कर पाओगे और इतनी स्पीड में कर पाओगे, डोंट वरी। फरिया ने, अब देखो फरिया ने इंप्रूव कर लिया, मनींजा भी इंप्रूव कर गई, राइट। डरना तो है ही नहीं किसी चीज से, हमें आपके साथ फिर मतलब डरने की जरूरत नहीं, कोई है आपके साथ जो आपको कर देगा, डोंट वरी। इतना कॉन्फिडेंस, इतना फेथ होना चाहिए। तो चलो करें। तो इसमें देखा एवरेज रन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर 10 इनिंग 832, तो 10 इंटू 32 कर लो, टोटल हो गया इसका। अब भाई के साथ क्या हुआ, एक और मैच इसको खेलना है, तो 10 मैच खेल चुका है, एक और खेलेगा, 11 हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या रन बनाता है, तो 11वें मैच के अंदर उसने कितने रन बनाए, जिससे कि एवरेज जो है ना इसका कितना हो गया, 4 से इंक्रीज हो गया। पहले एवरेज कितना था, 32, अब 4 से इंक्रीज हो गया तो 36 हो गया एवरेज, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 10 इंटू 32 प्लस एक मैच और खेला, टोटल इसका कितना हो गया, इतना। इसको करो सॉल्व जल्दी से, 11 इंटू कितना होगा, बोलो जल्दी से, बिना उसके सॉल्व करें। 3 और 6 को इधर लिखो, इधर 9 लिख दो, 396, राइट। तो यहां पर ये x इज इक्वल टू 396 माइनस 320, 676, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो ये तो आपने मेरे से जबरदस्ती पूछ लिया कि सर, है ना, ये जबरदस्ती आगे 11 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो उसको दूर दूर लिख दो, 2 डिजिट का नंबर है तो दूर दूर लिख दो, और फिर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, राइट। 3 डिजिट का भी है इसके अंदर, 4 डिजिट का कैसे करते हैं वो सब है, पर वो मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा ना भाई, वो अभी बता दिया तो दिक्कत हो गया, वो तो बस अब निकल गया वो मुंह से। ये करो, अब तो कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो तुम, पता है एवरेज कैसे भी क्वेश्चन, इतना ही है एवरेज। अब इसमें एवरेज नहीं दे रहा तो एवरेज को ए मान लो तुम, और करो वैसे ही, ए निकालना है। एवरेज दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। क्या बात है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, खट्टा खट्टा आंसर आ रहे हैं।
ठीक है, देखो एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीज बाय 2.5 व्हेन ए न्यू पर्सन कम इनटू, तो टोटल वेट पहले कितना था 8 इंटू ए, ठीक है। अब एक नया पर्सन और आ गया, मान लो एक्स आ गया, है ना, एक एक्स पर्सन और आ गया, तो और एक इन प्लेस ऑफ देम वेइंग 65 वाले को हटा दिया यहाँ से, तो टोटल तो 8 ही रहे। अब एवरेज जो हो गया कि वो कितना बढ़ गया, एवरेज 2.5 kg से बढ़ गया, तो अब टोटल 8 इंटू एवरेज क्या हो गया, एवरेज प्लस 2.5 से बढ़ गया 2.5, है ना। ये इक्वेशन बन जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। एक बंदा इंक्लूड हुआ और एक को हटा दिया, हटाने वाले का वेट 65 था, इंक्लूड करने वाले का पता नहीं है, सब निकालना है। तो 8a प्लस एक्स माइनस 65 इज इक्वल्स टू 8a प्लस 2.5 इंटू 8, राइट। अब 2.5 इंटू 8 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 20, राइट। अब ऐसे कैसे आ गया, देखो 8 2 16 होगा, है ना, और ये देखो ये 0.5 इंटू 8 ये होता है 4 होता है, 16 17 18 19 20, इस तरह से आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो सकती है ना। पर अब ये नहीं करना है। और आप देखो 8 5 जब 40 होता है, 40 का हाफ ही तो है ये, 8 इंटू 2.5, ऐसे कैलकुलेशन इनकेस हो सकती है कि 8 इंटू 8 की टेबल आती है ना 40 डिवाइडेड बाई 2 ही तो है ये 2.5 से 5 की जगह 2.5 से, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये 20 आ जाए। ऐसे करके अपन कर सकते हैं, बट अभी नहीं करना है, जब आएगा समय तो आ जाए, राइट। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से ही करा रहा हूँ, खुद भी वैसे ही कर रहा हूँ। देखो x इज इक्वल्स टू 85, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आया अभी इसका, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर मैं आपको शीट दे दूंगा, क्योंकि अब आपको आ गया, अब कितने भी क्वेश्चन करवाने हो आप करवाएंगे, फिर मैं आपको शीट दूंगा। ये ग्राम है, समझना, ये ग्राम है, ये केजी है, इसमें दिक्कत आ सकती है बस। अब देखो, अब आपको लग रहा है जादू हो गया सर, आ गया चीज बिना फॉर्मूले के। ये देखो बिना फॉर्मूले के आया, कोई फॉर्मूला यूज करा, कुछ नहीं करा सर, दिमाग, सिर्फ दिमाग। दिमाग बड़ी भयंकर चीज है भाई, दिमाग के आगे तो मतलब आप, दिमाग है ना आप में, तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर आपको ट्रम्प होने की जरूरत नहीं है ना, फिर आप मोस्ट पावरफुल पर्सन हो वैसे धरती पे, अगर आप अपना दिमाग चलाना सीख गए तो। फरिया का भी आ गया, देखो कितनी जल्दी, मनीषा का भी आ गया। कई बच्चे जो पहले कर रहे थे, फरिया लास्ट में कर रही थी, मनीषा और उन्होंने इससे पहले कर दिया, बच्चों से कर गए, वो पकड़ गए चीज अप्रोच। देखो मनोज का नहीं आया अभी तक, फरिया का आ गया, मनीषा का आ गया। फंस जाओगे ना, कैलकुलेशन तेज करो, ये हो जाएगा, उसके अंदर दिमाग चला जाएगा, तो कॉन्सेप्ट की से प्रॉब्लम आएगी। केतन का भी नहीं आया अभी, अंजलि गोयल का भी नहीं, अंजलि गोयल इन सबसे आखिरी में करती थी फरिया। आप देखो फरिया पहले करने लग गई, है ना, अब मनीषा पहले करने लग गई। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान, राइट, समझ रहे कि अभ्यास करते रहोगे ना, तो जड़ चीज भी होगी ना, उसमें भी जान आ जाएगी, है ना, अभ्यास करते रहोगे तो। और जैसे आपने देखा होगा कुएं के पास जो होती है वो रस्सी बार बार अड़ती है ना कुएं के, तो वहां पे एक तरह से क्या हो जाता है, पत्थर को भी तोड़ दिया उसने, चट्टानों को तोड़ दिया रस्सी ने, बार बार में रस्सी आती जाती रहती है इसके कारण। तो रस्सी स्टार्टिंग में थोड़ा ना, रस्सी को दिमाग में भी नहीं आया होगा कि मैं इसके अंदर छेद कर सकती हूँ, है ना, इस पत्थर में मैं एक तरह से दरार लगा सकती हूँ। उसके दिमाग में यार मैं तो रस्सी कितनी मुलायम होती है, पर उसने बार करने से हो गया। तो चीज को जैसे बताना ना वैसे करो, डाइवर्ट होगे तो दिक्कत हो जाएगी। जब जो चीज होगी, मेरे पे विश्वास रखो, जब जो चीज होगी वो मैं तुमको बता दूंगा, एक दिन तुम भी मौखिक करोगे बिल्कुल, है ना, पेन चलाने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपन क्लास खत्म करते हैं। अब मैं आपको शीट दे रहा हूँ उसकी, राइट, क्वेश्चंस बनाकर, तो उन शीट को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा आप। यही है भाई, इसी तरह से अपना पूरा सेट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई फॉर्मूला अपन को याद नहीं रखना है,
हमें सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ानी है और वो भी ट्रेडिशनल मेथड से अभी अपने करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नहीं तो बीच में फिर डाइवर्ट मैं तुमको करना नहीं चाहता। नहीं तो मैं भी तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे कैसे वैदिक मैथ्स हो, पर मेरे को तुम्हारा अपना कोई इंप्रेशन नहीं झाड़ना है तुम्हारे ऊपर, मेरे को तुमको इंप्रूव करना है, उसके बाद मैं आपको वैदिक मैथ्स समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।